तो दोस्तों हम लोग काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे एमका को लेकर कोई नया डेवलपमेंट निकल कर आए और लीजिए आज एमका को लेकर एक नया डेवलपमेंट निकल कर आया है। और इस डेवलपमेंट को जानने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि इसके ऊपर काम काफी ज्यादा तेजी से और काफी ज्यादा सिंसियरिटी के साथ किया जा रहा है, क्योंकि जो इसके डेवलपर हैं, जो हमारी एडीए है यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, वो इस समय इसको लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस दिखाई दे रही है और इसको लेकर कुछ नई और स्मार्ट प्लानिंग की जा रही है ताकि इसके डेवलपमेंट के दौरान भारतीय सरकार के ऊपर कम से कम भार आए और जो इसका काम है वो काफी ज्यादा तेजी से किया जा सके। इसके अतिरिक्त दोस्तों आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जिस रशिया से हम लोग हमारी जरूरत के 70 से लेकर 80% तक हथियार खरीदते आए हैं, आज हम लोग खुद एक ऐसी पोजीशन पर आकर पहुंच चुके हैं कि अब हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं रशिया को ही बदले में मिसाइलें बेचने के लिए। जी हाँ, आगे चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं दोनों न्यूज के ऊपर क्या एक्चुअली है। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि एमका का काम काफी लंबे समय से चल रहा है और इसको लेकर कुछ समय पहले खबरें निकल कर आई थी कि इसके लिए अप्रूवल मांगा जाएगा। इसका सीडीआर कंप्लीट होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट से ऑफिशियली इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी ली जाएगी, जिसमें 14 से 15 हजार करोड़ रुपए की डिमांड रखी जाएगी, जिसका इस्तेमाल करते हुए एडीए इसके प्रोटोटाइप के निर्माण का कार्य शुरू करेगा। प्रोटोटाइप निर्माण कार्य शुरू होने के बाद ही इसके हम लोग बाकी के सारे टेस्ट वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों साथ में हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारे पास इस समय काफी ज्यादा प्रोजेक्ट लंबित हैं, जिनको एक साथ हम लोग पूरा करने की इस समय कोशिश कर रहे हैं। हालांकि किसी भी तरह की कोई कमी किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं छोड़ी जा रही है, लेकिन फिर भी काफी बड़ा देश है, काफी लंबी चौड़ी हमारी रिक्वायरमेंट्स है, इस वजह से फंड को लेकर समस्याएं आनी बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। ऐसी परिस्थिति में तेजस मार्क 2, टेड-बीएफ, एमका और भी कई सारे प्रोजेक्ट हमारे जो लंबित हैं, इन सभी को एक साथ फंडिंग कर देना काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे पास काम करने वाली संस्थाएं हैं, जिनमें कि मैक्सिमम सरकारी संस्थाएं ही हैं, उनके ऊपर इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी भी सही नहीं होगी, क्योंकि उन्हें एक ही समय में कई साथ अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर भी नजर बनाए रखना है और उन सभी को समय पर पूरा भी करना है। तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो यहाँ पर चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए एडीए की तरफ से एक सॉलिड और काफी स्मार्ट मूव चला जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एमका के को डेवलपमेंट के लिए यानी टेक्नोलॉजी वाइज भी और साथ ही इसके लिए फंडिंग, इन सभी को लेकर प्राइवेट प्लेयर की खोज की जा रही है। जी हाँ, वैसे हम लोग जानते हैं कि जब एमका पूरी तरह से डेवलप हो चुका होगा, ये अपने सारे टेस्ट को कंप्लीट कर चुका होगा और ये मास प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार होगा, उस समय तो प्राइवेट प्लेयर इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं और कई सारे टीयर्स में प्राइवेट कंपनियों को इनबिल्ड किया जाएगा और वही इसके मास प्रोडक्शन का काम करेंगे। लेकिन इससे पहले डेवलपमेंट की जब बात आती है, उसको लेकर भी अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम लोग मूव कर चुके हैं और एडीए चाहता है कि जल्द से जल्द कोई एक ऐसी बड़ी कंपनी मिल जाए जो कि हमारे साथ मिलकर इसे डेवलप करे, इसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करे और साथ में जो फंडिंग की आवश्यकता है उसको भी पूरा करे। इसके लिए प्राइवेट कंपनी को ढूंढा जा रहा है और मेरे हिसाब से इससे अच्छा कोई दूसरा मूव यहाँ पर नहीं हो सकता। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए डेफिनेटली हमें पार्टनर्स चाहिए होंगे। किसी विदेशी पार्टनर को यहाँ पर शामिल करने से बढ़िया है कि हम लोग हमारी स्वदेशी किसी प्राइवेट कंपनी को ही इसके लिए चुने, जिससे हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनीज की भी रीच जो है वो बड़े इस फील्ड में, वो भी इन फ्यूचर इसी टेक्नोलॉजी के आधार पर कुछ नया और बड़ा करने की कोशिश करे और साथ ही जो रोजगार के कारण है वो भी कई सारे बढ़ जाए। और सबसे बड़ी बात कि हमारी गवर्नमेंट के ऊपर एक साथ ज्यादा भार ना पड़े, जिस वजह से हम लोग हमारे सभी प्रोजेक्ट को बराबर ध्यान दे पाए और उन्हें समय पर पूरा कर पाए। तो ये काफी बड़ी खबर लगी मुझे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर निकल कर आ रही है ब्रह्मोस एनजी को लेकर। तो दोस्तों आपको शायद याद होगा, आज से 6-7 महीने पहले जब मैंने एक वीडियो बनाया था ब्रह्मोस एनजी को लेकर, मैंने आपसे कहा था कि 2024 के आसपास ये बनकर तैयार हो जाएगी और इसके डेवलपमेंट परीक्षण शुरू करवा दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया था कि इस मिसाइल का जो साइज है वो लगभग पुरानी वाली ब्रह्मोस ए की तुलना में आधा होगा और वेट में भी ये लगभग 2 से 3 गुना कम भार वाली होगी, जिसका फायदा ये मिलेगा कि एलसीए तेजस जैसे फाइटर जेट भी इसे बड़ी आसानी से उठा सकेंगे। और अगर बात की जाए Su-30 MKI की, तो एक मिसाइल की जगह वो लोग यानी जो ब्रह्मोस ए मिसाइल है, जहां पर सुखोई 30 एक मिसाइल को कैरी करता है फिलहाल, तो वहां पर 3-3 मिसाइल एक साथ कैरी की जा सकेगी, यानी एक के बदले ये 3 मिसाइलें बड़ी आसानी से फिट हो जाएंगी। तो ये प्लानिंग है भारत की, जिस वजह से इसके एक्सपोर्ट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। दुनिया के अलग अलग देश इसे खरीदना पसंद करेंगे, जिसमें ग्रीस का नाम हम लोग ले सकते हैं। वो अपने रफाल फाइटर जेट के साथ भी इसका इंटीग्रेशन कर पाएगा और इसी के साथ साथ एक और चीज रखी जाएगी कि जो इसके लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म्स होंगे उन्हें काफी ज्यादा आसान बनाया जाएगा। जिस तरह से ब्रह्मोस के इंटीग्रेशन के लिए हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी Su-30 MKI में,
उस तरह की कोई चीजें नहीं जाएंगी और काफी इजीली आप इसे किसी भी फाइटर जेट के साथ कनेक्ट कर सकेंगे। इन चीजों का प्रोविजन रखा जाएगा। तो दरअसल अब ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ द्वारा खुद इस बात को कंफर्म किया गया है कि जी हाँ, 2024 के एकदम एंड में या 25 की बिल्कुल शुरुआत में इसके डेवलपमेंटल परीक्षण शुरू किए जाएंगे। तो अंततः ये माना जा सकता है कि जब तेजस मार्क 1A हमारे पास कुछ नंबर में, यानी भारतीय वायुसेना के पास कुछ नंबर में जब मिल चुके होंगे, तब हमारे पास ब्रह्मोस A भी तैयार होगी और हम लोग उसका इस्तेमाल हमारे तेजस के साथ कर पाएंगे फाइनली। ये काफी एक अच्छी सुकूनदायक खबर है। इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि ब्रह्मोस NG को हम लोग रशिया को भी दे सकेंगे। जी हाँ, अभी तक रशिया जो ब्रह्मोस का इस्तेमाल नहीं करता, उसके पीछे एक कारण ये भी है कि उसके पास जो प्लेटफॉर्म है उनके अंदर कई सारे मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। जो एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस हमारे पास है, अगर उन्हीं ब्रह्मोस का इस्तेमाल रशिया करता है तो उनके प्लेटफॉर्म्स में कई सारे बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी, जो कि रशिया के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, काफी ज्यादा खर्चीला हो सकता है। इससे बेहतर है कि वो अपनी P-800 ऑनिक्स मिसाइल का ही इस्तेमाल करे, जिसके आधार पर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई गई है। लेकिन ब्रह्मोस NG जो मैंने आपको बताया कि काफी ज्यादा आसान होगा इसका इस्तेमाल करना। कोई भी फाइटर जेट बड़ी आसानी से इसे लिफ्ट कर पाएगा। आप बड़ी आसानी से इसका इंटीग्रेशन भी किसी भी फाइटर जेट में कर सकेंगे और जो आपको कैपेबिलिटीज मिलेंगी वो बहुत ही ज्यादा शानदार मिलेंगी। पुरानी वाली ब्रह्मोस की तुलना में ये कई गुना ज्यादा एक्यूरेट होने वाली है और सबसे बड़ी बात कि लाइट वेट होगी। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। तो यहाँ पर संभावनाएं बताई जा रही है कि ये मिसाइल जब बनकर तैयार हो जाएगी ब्रह्मोस NG, उसके बाद रशिया भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। जी हाँ, तो अगर ऐसा होता है तो इससे अच्छी कोई दूसरी बात नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल अगर रशिया करेगा तो हर हाल में उसे भारत से ही इंपोर्ट करना होगा। जब ब्रह्मोस एरोस्पेस का गठन किया गया था उसी समय ये कंडीशंस रख दी गई थी कि ब्रह्मोस का कोई भी वेरिएंट हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हर हाल में भारत के अंदर ही की जाए, चाहे उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले ज्यादातर मात्रा में कंपोनेंट्स रशिया से ही मंगवाए जाएं, लेकिन अंततः उनका निर्माण भारत में ही होगा। और अगर किसी देश को चाहिए तो इस प्रॉपर भारत से इंपोर्ट कराना होगा। तो अगर ऐसा होता है तो एक कंप्लीट वेपन हम लोग पहली बार ऐसा मौका देखेंगे जब रशिया को एक्सपोर्ट किया जाएगा भारत की तरफ से। अब इन दोनों मुद्दों पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।